हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक आंदोलन शुरू किया छात्रों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उनको एक जीत भी हासिल हुई और सरकार ने भी उनके साथ एक प्रकार से कोऑपरेशन दिखाया। जैसे झारखंड में भी ये सरकार ने कोऑपरेशन दिखाया और वहाँ पर भी छात्रों की जीत हुई। दोनों जगह की अपनी अपनी अलग स्थितियाँ हैं। झारखंड का एक मोटिवेशन था कॉकरोच जनता पार्टी की विजय का, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी जो झारखंड सरकार की जितनी भी लगभग 22 तरह की डिफरेंट परीक्षाएं थी, उन सभी को कैंसिल कर दिया गया और फिर से वो परीक्षाएं होंगी और उसके अंदर जो भी कमियां पाई गई थी उसके लिए भी एक जांच कमेटी बना दी गई है। ये झारखंड की प्रोटेस्ट का वजह था। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के जैसे अभिजीत दीप के हो गए, आशुतोष हो गए, ये अभी क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के पीछे, मतलब उन्होंने एजुकेशन को लेकर मुद्दा बनाया था। अब एजुकेशन को लेकर जगह जगह हर एक स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं और वहाँ पर देख रहे हैं कि आखिरकार वहाँ के हालात क्या हैं, सरकारी स्कूलों के हालात क्या हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात भी है। इससे न केवल एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा और लोगों के अंदर अवेयरनेस भी जागेगी शिक्षा के प्रति। तो ये तो है, और इसमें नो डाउट चाहे कॉकरोच जनता पार्टी के लोग इस चीज़ को करें या भारतीय जनता पार्टी के लोग, अंतोगत्वा भला किसका होगा, हमारा ही होगा। क्योंकि हमारे बच्चों को, जो जनरेशन है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उसको शिक्षा अच्छी मिलेगी तो सीधी सी बात है वो कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कम से कम एक सोच समझ के एक अच्छे नागरिक तो बन ही पाएंगे। क्योंकि रोजगार हम नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम 140 करोड़ सभी लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन उन सब के बाद भी हमें एक अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी और उन छात्रों को एजुकेशन मिल जाएगी, उनको सुख सुविधाएं हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात है कि भारत जैसे एक सिस्टम में जहाँ पर सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स होने के साथ साथ वहाँ पर शिक्षक भी हैं, शिक्षक के होने के साथ साथ जो मिड डे मील भी दिया जाता है और उसमें धांधली होती है और होती आई है, क्योंकि वो सरकार से जुड़ा हुआ काम है और उसमें कोई भी ईमानदारी नहीं बरतता। ये मेरा मानना है प्रैक्टिकली। अगर ईमानदारी बरतने लगे, चाहे शिक्षक हों, चाहे वहाँ के लोग हों, चाहे उनके माता पिता ही क्यों ना हो, ये सारे लोग जब ईमानदारी बरतने लगेंगे तो डेफिनेटली जो शिक्षा में सुधार है वो जरूर आएगा। ऐसे कई प्रयास पहले भी हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। इन प्रयासों का जब आप देखोगे एक बारीकी से अध्ययन करके, तो आपको ये मालूम चलेगा कि इन प्रयासों में सबका सहयोग जरूरी होता है, जिसमें सरकार भी शामिल है, उसकी ईमानदारी, उसकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, साथ ही साथ लोग भी वहाँ के शामिल हैं और वहाँ के शिक्षक भी शामिल हैं, वहाँ के बच्चे भी शामिल हैं और उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी शामिल है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन सारे तत्वों को मैं क्यों उसमें ऐड कर रहा हूँ। अगर सरकार सही होगी तो सरकार वहाँ पर एक अच्छे टीचर वहाँ पर नियुक्त करेगी। वहाँ का जो टीचर सही होगा वो अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेगा, साथ ही साथ उन लोगों को मोटिवेट भी करेगा। और अगर पेरेंट्स शिक्षा एक प्रकार से साक्षर हुए तो वो भी अपने बच्चों को वहाँ पर भेजने की कोशिश करेंगे और मोटिवेट करेंगे अपने बच्चों को कि भाई जाओ वहाँ पर पढ़ लिख कर कुछ सीखो। और सबसे बड़ी बात आ जाती है उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस। अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस हिसाब से नहीं है कि उनके बच्चे को वो एक बेसिक सुविधाएं देने में अक्षम है, तो डेफिनेटली वो अपने बच्चे को कुछ कमाई के लिए ही भेजेंगे, बजाय इसके कि वो पढ़ाई करे। तो ये सारी चुनौतियों को कॉकरोच जनता पार्टी हो या हमारी भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी सरकारें हो, केंद्र की सरकारें हो, राज्य की सरकारें हो, भारतीय जनता पार्टी का मैंने इसलिए कहा क्योंकि 22 राज्यों में उनकी अलग अलग सरकारें हैं, तो उनका भी एक प्रमुख दायित्व तो ये बन जाता है कि आखिरकार वो भी इस तरफ गौर करे और वो किस चीज से, किस प्लान से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखना बाकी है। अभी हाल ही में अभिजीत दीप के हुए अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं, तो खबरें तो ये भी आ रही हैं कि उनको भी कहीं एक प्रकार से लोग उनका विरोध कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे ही वो वहाँ जा रहे हैं तो लोकल एमएलए भी या लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट का, वो प्रयास कर रहा है कि स्कूलों की जो हालात हैं, वॉशरूम के हालात हैं, उनका पेंट कर दिया जाए, उनकी हालत सही बना दी जाए। तो ये तो अच्छा ही हो रहा है उनके जाने से, और इस चीज़ को वो कहाँ तक किस हिसाब में कन्वर्ट कर पाएंगे वो आगे आने वाला समय बताएगा। ऐसा ना हो कि जैसे दिल्ली में हुआ करता था कि रिजल्ट को 100% करने के लिए उस समय के कई बच्चों ने अलग अलग इंटरव्यू में इस प्रकार के आरोप लगाए दिल्ली सरकार पर, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कि वो हम लोगों को 9th ग्रेड में ही पास नहीं होने देते। तो 10th ग्रेड में जब आते हैं बच्चे, वो पूरे एक प्रकार से होशियार बच्चे आते हैं और उनका रिजल्ट 100% होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें
ना हो, इस आगे चीज़ें जो हैं स्मूथली बने, प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं वैसी चीज़ें चलें, तो उसका नो डाउट हम सबको समर्थन करना चाहिए। ना केवल समर्थन करना चाहिए, हमें भी अपने लेवल पर प्रयास करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।